गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जानेंगे समुद्री जैव विविधता समझौता है क्या और समुद्री जैव विविधता का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समुद्री जैव विविधता का दोहन, उसको बोलते हैं बीबीएनजे समझौता एवं धारणीयता संबंधी चिंताएं। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता बीबीएनजे समझौता देशों को उनके अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईईजेड से परे स्थित क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाने की अनुमति प्रदान करता है। इस समझौते के आधार पर समुद्री मौद्रिक लाभों को साझा करने के साथ समुद्री संरक्षण प्रयासों एवं सहयोग को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे संपूर्ण मानव जाति के लाभ हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास, सूचना तक पहुंच, क्षमता निर्माण तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि के लिए नए मार्ग खुलेंगे। 2 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता बीबीएनजे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूएन क्लॉज के तहत इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से उच्च समुद्री हाई सीज क्षेत्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना है। भारत का ऐतिहासिक निर्णय राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और निरंतर उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संरक्षण और निरंतर उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय देश में बीबीएनजे समझौते के कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा। भारत समुद्री पर्यावरण के संरक्षण और धारणीय विकास के वैश्विक उद्देश्य के लिए न केवल प्रतिबद्ध एवं सक्रिय है, बल्कि यह इस दिशा में वैज्ञानिक प्रगति एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के साथ शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा कानून के शासन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में समुद्री जैव विविधता के सतत उपयोग को बढ़ावा देने तथा संरक्षण के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण आवश्यक है। आइए हम जानते हैं समुद्री समझौता क्या है। बीबीएनजे समझौता या उच्च समुद्री संधि समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूएन क्लॉज के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यूएन क्लॉज को वर्ष 1982 में अपनाया गया था। इसके तहत महासागरों एवं इसके संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नियमों को रेखांकित किया गया था। बीबीएनजे समझौते को मार्च 2023 में सहमति दी गई थी तथा सितंबर 2023 से इसे विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। बीबीएनजे समझौते को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के लिए कम से कम 60 देशों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। 60वें देश के अनुसमर्थन के बाद इसे लागू होने में 120 दिन का समय लगेगा। जून 2024 तक 91 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तथा 8 देशों द्वारा इसका अनुसमर्थन किया गया है। बीबीएनजे समझौते की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल है। यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के माध्यम से राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए रूपरेखा स्थापित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि समुद्री संसाधनों से प्राप्त लाभ सभी देशों के मध्य निष्पक्ष और समान रूप से साझा किए जाएं। हस्ताक्षरकर्ता देश उच्च समुद्री क्षेत्र में समुद्री संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों का दावा या प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यह समझौता क्षमता निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान तक पहुंच, तकनीकी प्रगति तथा ज्ञान और सूचना के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। इस प्रकार यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के माध्यम से समुद्री जैव विविधता के धारणीय उपयोग के लिए सटीक तंत्र निर्धारित करता है। आइए हम जानते हैं कि समुद्री जैव विविधता का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। प्रतिरोध एवं लचीलेपन को बनाए रखना। मानवीय गतिविधियों से समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में सतत रूप से स्थानिक कालिक बाधाएं उत्पन्न हुई है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण से समुद्री जीव इन बाधाओं के प्रति अनुकूलित होने के साथ इनके विरुद्ध प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस उत्पन्न कराने तथा लचीलापन रेजिलियंस बनाए रखने में सक्षम होंगे। अगला पॉइंट है पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण। यद्यपि समुद्री पर्यावरण में पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण से संबंधित अनुमान अनिश्चित है, फिर भी व्यापक रूप से यह माना जाता है कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण से अंतर्निहित जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन हाउस गैस विनियमन। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन संतुलन के एक महत्वपूर्ण नियामक हैं। इन गैसों के जैव रासायनिक चक्रण को पृथ्वी पर मौजूद जीवित जीवों द्वारा काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जाता है, जिनमें समुद्री क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया में समुद्री क्षेत्र ग्रीन हाउस गैसों के विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगला पॉइंट है समुद्री संसाधन। समुद्री क्षेत्र अनेक जीवों को भोजन उपलब्ध कराने के साथ विभिन्न दवाइयों के निर्माण हेतु कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। साथ ही इनसे पशुओं के लिए चारा, पॉलीसेकेराइड तथा विभिन्न प्रकार की निर्माण सामग्री भी प्राप्त होती है। इस संदर्भ में समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की भविष्य में व्यापक संभावनाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मनोरंजन एवं सांस्कृतिक मूल्य। समुद्री जैव विविधता मनोरंजन एवं सांस्कृतिक मूल्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए आधार प्रदान करती है। इसमें समुद्री पक्षियों का अवलोकन, रॉक पुलिंग, बीच कॉम्बिंग, स्पोर्ट फिशिंग, ड्राइविंग और व्हेल वाचिंग शामिल है। इस प्रकार अनेक धर्म, लोकगीत, चित्रकला, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं में समुद्री पारिस्थितिक प्रणालियों का विशेष महत्व है। तो दोस्तों हमने आज जाना कि समुद्री जैव विविधताएँ क्या है, इसको बोलते बीबीएन समझौता, इसके बारे में हमने जाना, और समुद्री जैव विविधता का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में हमने जाना। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।